भगवान वीरो मंगलम गौतमघनि मंगलम कुंद कुंडाली जैन गिरस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्म्यरूपयन् याहिनखे भवसिन्धुतरो आत्म्यरूप। वचन सार। कल हमने इस ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हुए ग्रंथ का सामान्य परिचय किया था। आज ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में प्रथम मंगलाचरण की श्लोक और आगे 168 तक गाथाओं का संक्षिप्त स्वरूप विचार किया जाएगा। इसमें जो मूल अधिकार तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है और उसमें जो पीठाधिकार है चौथा नंबर का शुभ परिणाम अधिकार, उस पे हमें स्वाध्याय करना है। वो मैं आज आपको बता देता हूँ। कुल टोटल 92 गाथाएँ हैं। तो 69 से लेके 92 गाथा तक तो शुभ परिणाम अधिकार है और 1 से लेके 68 तक ये जो बाकी के जो 3 पीठाधिकार की जो उसमें विषय वस्तु है, इसमें हम संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे। मूल अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि इसमें जो ज्ञान तत्व का निरूपण करने वाला ये जो अधिकार है, तो ज्ञान माने आत्मा यहाँ नहीं लेना है। ज्ञान का अर्थ यहाँ ज्ञान का जो निरूपण करने के लिए जो एक अधिकार लिखा है, तो यहाँ जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान की चर्चा है, अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा है। अतीन्द्रिय ज्ञान का वर्णन यहाँ किया गया है। साथ में इंद्रिय ज्ञान का भी स्वरूप बताकर इंद्रिय ज्ञान ज्ञेय है और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करने रूप उपादेय है, इसकी चर्चा यहाँ की गई है। और इसमें सबसे पहले मंगलाचरण जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया है, देखो मूल ग्रंथ ले लो आप। इसमें सबसे पहला पेज में लिखा नमः श्री सिद्धिभ्यः नमो अनेकांताय श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार। इसके बाद ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पहला अधिकार। इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव के बारे में लिखते हैं। देखो ये श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी कृत तत्व प्रदीपिका वृत्ति ही है ना, ऐसा लिखा सूत्र एक। इसमें टीकाकार का नाम भी लिखा, टीका का नाम भी लिखा है ना, आचार्य अमृतचंद्र देव, अमृतचंद्र सूरी, सूरी यानी आचार्य। आसादर जो है आचार्य अमृतचंद्र देव को ठाकुर कहते हैं, ठाकुर अमृतचंद्र देव ऐसा। खैर यहाँ तत्व प्रदीपिका वृत्ति ही, वृत्ति यानी संक्षेप में वर्णन करने वाले हैं। और वैसे ये जो टीका होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक
वृत्ति, वार्तिक और भाष्य, 3 शब्द मिलते हैं टीका के 3 प्रकार। वृत्ति का अर्थ है संक्षिप्त वर्णन, वार्तिक का अर्थ है विशेष वर्णन और भाष्य का अर्थ है कि और विशेष यानी और कई श्लोकों प्रमाण। इस प्रकार से टीकाओं का 3 प्रकार है। यहाँ वृत्ति ही शब्द डालकर आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा है कि हम इस प्रवचन सार, आचार्य कुंदकुंद देव रचित जो प्रवचन सार है उसकी संक्षिप्त टीका हम करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले जो मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक लिखा है, कलश लिखा है, इस कलश में शुद्धात्मा को नमस्कार किया है। जैसे हमने मंगलाचरण करते हुए श्लोक पाठ करते हैं ना, वो पाठ हमने किया था। जैसे समय सार में नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त से भावाय भावाय सर्वे भावांतर छेदी। वहाँ उस आत्मख्याति टीका में इस प्रकार से वहाँ भी शुद्धात्मा को वंदन किया था, शुद्धात्मा को नमस्कार किया था। यहाँ भी अलग भाषा में उसी प्रकार के विशेषण है ना, समान अर्थ होते हैं, थोड़ा अर्थ करते हैं अपन। इसमें ऐसा लिखा सर्वव्यापक चिद्रूप, सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंद आत्मने नमे। ठीक है, तो इस छंद में ज्ञान आनंद से भावी विद्वान आत्मा को नमस्कार किया है। यानी उस आत्मा को यहाँ किस नाम से विशेषण दिया, क्या का नाम दिया है? परात्म, है ना। देखो पढ़ा है ना पहले, परात्मने सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने। परात्मा का अर्थ यहाँ परमात्मा भी नहीं है और परात्मा का अर्थ पर का आत्मा ऐसा भी नहीं। सुनना बराबर से, यानी परात्मा को नमस्कार किया है तो परात्मा यानी उत्कृष्ट आत्मा। परात्मा का अर्थ होता है उत्कृष्ट आत्मा। वह आत्मा को नमस्कार करते हैं कि जो उत्कृष्ट आत्मा है। तो उत्कृष्ट आत्मा कौन है? कि जिसके आधार से परिणति परमात्मा बन जाए, भगवान बन जाए, ऐसा जो शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा है, वह परात्मा है। ख्याल में एक एक शब्द का अर्थ से बजना। तो इसी परमात्मा को नमस्कार किया है, परात्मा कह के शुद्धात्मा को नमस्कार किया है। यहाँ परमात्मा को नमस्कार नहीं किया गया है। देखो उसमें परमात्मा यानी अरिहंत भगवान आदि, सिद्ध भगवान आदि, इन्होंने जिसको नमस्कार किया है उनको यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ने नमस्कार किया है। इसीलिए एक प्रकार से इनडायरेक्टली अरिहंत सिद्ध भगवंतों को भी नमस्कार हो ही गया, क्योंकि वो जिनको प्रिय करते हैं, उनको जो प्रिय है, वो जिनको नमस्कार करते हैं, वो जिनका आश्रय लेते हैं, है ना, उसी को यहाँ याद किया गया, उसी शुद्धात्मा को यहाँ वंदन किया गया। तो एक प्रकार से हम उनके मत के हुए, उनके मत का हमें स्वीकार है। इस प्रकार से हम उनको भी नमस्कार इसमें शामिल हो गया। कुल मिला के यहाँ कहते हैं कि कारण परमात्मा को नमस्कार किया है, कार्य परमात्मा को नमस्कार नहीं किया है। अरिहंत सिद्ध अवस्था वो कार्य परमात्मा है और शुद्धात्मा वो कारण परमात्मा है। उस कार्य का जो कारण है, उस कारण को यहाँ नमस्कार करते हैं। त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा को ही नमस्कार किया गया है। देखो यहाँ ज्ञानानंद स्वाभाविक कहकर यहाँ कारण परमात्मा को ही परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान और आनंद है स्वभाव जिसका, ऐसे दृष्टि का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही कारण परमात्मा है और हम इनको नमस्कार करते हैं। इसका अर्थ क्या? नमस्कार करने का अर्थ क्या है? प्रकट करना है। नमस्कार का अर्थ है ये जो हाथ जोड़कर जो नमस्कार करते हैं बाह्य में और मन के अंदर नमस्कार का परिणाम लाते हैं, है ना। वाणी में भी नमस्कार मैं करता हूँ ऐसा कहते हैं, वो नमस्कार की बात यहाँ नहीं।
उस नमस्कार में भी बात भावासन तो यही है कि भगवान को नमस्कार करने का अर्थ यही है कि भगवान आपने जो मार्ग बताया है वो मार्ग के हम फॉलोअर्स हैं, उस मार्ग को हम भी प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, ऐसा समझ लें। और ये हो गया व्यवहार नमस्कार। और ऐसे अंदर की जो उस मार्ग की प्राप्त करने की धस और उस मार्ग की महिमा जिन व्यक्ति को होती है, उसके मन वचन काया की जो चेष्टाएं होती है नमस्कार भगवान के प्रति, है ना, हो भाव की, नमस्कार आदि करने की, वाणी के द्वारा वंदना करने की, स्तुति आदि पाठ पढ़ने की, वो चेष्टाएं अभिव्यक्ति है। हमें उनके बताए हुए मार्ग पे जो भरोसा है और जो महिमा है वो प्राप्त करने की हमें अंदर में गरज है, प्राप्त करने का संकल्प है। समझ में आएगी नहीं? तो उसकी अभिव्यक्ति बाह्य में अगर करी जाए तो इस चेष्टाओं के द्वारा करी जाती है। ख्याल में आया? जैसे अगर जो हमें इस मार्ग की ही महिमा नहीं हो, तो प्रकट करने का हमारा संकल्प ही नहीं हो, उस मार्ग पे चलने का संकल्प ही नहीं हो और मात्र वाणी विलास ही हो, काया की चेष्टा ही हो, तो एक प्रकार से वो तो एक्सरसाइज है, कसरत है, उसका कोई फल नहीं होगा, ऐसा समझ। यहाँ मैं बताने चाह रहा हूँ कि जो यहाँ शुद्धात्मा को जो नमस्कार करने की जो बात है वो निश्चय से नमस्कार है। और ये जो शुद्धात्मा जिन्होंने बताया उनके प्रति जो बहुमान करने का जो भाव है वो व्यवहार नमस्कार है। और व्यवहार नमस्कार में भी तब व्यवहार है कि हमें वह शुद्धात्मा को प्रकट करने का हमारा संकल्प हो, तो उद्देश्य हो, तो बाकी तो कोई मतलब नहीं। यहाँ जो निश्चय नमस्कार का अर्थ है कि इस ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करना और उसके ही आश्रय में रहने का पुरुषार्थ करना, यही वास्तव में भगवान आत्मा को नमस्कार है। आया ख्याल में? तो ये नमस्कार करने, ऐसा नमस्कार करने की प्रेरणा देते हैं। किसको नमस्कार करना है? अपने शुद्धात्मा को पाना, प्रतीत करना, उसका आश्रय लेना, उसके शरण में रहना, है ना, वही नमस्कार होता है। तो यहाँ सबसे पहले कहते हैं कि ज्ञानानंद आत्मने नमः है। तो परात्मा कैसा है, शुद्धात्मा कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी है, चित स्वभावी, चित स्वभावी है ना, भावाय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाश्यते, चित भावाय, भावाय, चित भावाय यानी चेतन स्वभावी, भावाय यानी द्रव्य, शुद्धात्मा। तो यहाँ भावाया की जगह पे भावाय वो द्रव्य है, अर्थात तो द्रव्य स्वभाव है। चित स्वभावाय चेतन स्वभावी वे गुण है। यहाँ ज्ञानानंद आत्मा वे गुण है, अर्थात तो चिद्रूप स्वरूपाय वे गुण है। और फिर चित से भावाय फिर कैसा है? स्वानुभूत्या चकाशते और सर्व भावांतर छिदे, वो पर्याय स्वभाव है। 3 बातें ले लेना इसमें फिर से। मैं साथ में आत्मख्याति टीका समेसार की उस श्लोक को भी साथ में याद करता हूँ और यहाँ के कलश को भी याद करता हूँ। दोनों में समानता है, दोनों में द्रव्य गुण पर्याय है ना, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव है ना, उसकी ही चर्चा, उसका ही वर्णन किया है, उसका स्वरूप बताया है और प्रकट करने की प्रेरणा दी है। प्रकट करने के लिए यानी वरने की, नमस्कार यानी उसमें वर्ण करना, उसका नाम नमस्कार है, वो करने की प्रतिज्ञा है ये। और यहाँ इतना ही अगर समझ में आ गया तो हमें उस प्रवचन सार का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य हमने प्राप्त कर लिया कहलाएगा। देखो वहाँ नमः समय साराय, समय सार को नमस्कार किया। तो यहाँ परात्म को नमस्कार किया, यानी उत्कृष्ट आत्मा, वो जो कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी है। देखो एक आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वभावी भी कहते हैं और एक आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी भी कहते हैं, है ना। ज्ञान दर्शन स्वभावी जो कहते हैं वह सैद्धांतिक अध्यात्म अपेक्षा, वो वास्तव में आगम की अपेक्षा है, अर्थात तो दार्शनिक अपेक्षा आत्मा का स्वरूप कहा जाए तो कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वभावी है ना। जो उपयोग लक्षण वाला जो जीव है
ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग लक्षण जिसका है वह जीव है, वह आत्मा है, ऐसा समझ लेना। जीव कहो, देखो जीव है ना, वह वास्तव में नाम है, और आत्मा है वो क्या है, उपनाम है। समझ में आया ना, उपनाम है, ऐसा है। जीव कहते हैं जिसको, वो विशेष्य है, और जो आत्मा है उसका विशेषण है, ऐसा ले लेना है ना। अगर ये सब व्याकरण की मैटर है, हमें ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है। जो भगवान आत्मा, देखो हम जीव को, हम जीव द्रव्य है, और जब जीव द्रव्य कैसा है तो जानने देखने रूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो ये चैतन्य स्वरूप किसका है, तो चैतन्य स्वरूप की ओर से उस जीव को भगवान कहना, भगवान आत्मा कहना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो वो ये समझना कि जब दार्शनिक और सैद्धांतिक चर्चाएं हो, आगम की मुख्यता से जब जीव की बात हो, चाहे सिद्ध भगवान का जीव हो, चाहे एकेंद्रीय जीव हो, तो उपयोग लक्षण है जिसका और जीव है, दर्शन ज्ञान स्वाभाविक जीव है। ठीक है, इतनी बात करते हैं। पर यहाँ जो थोड़ा सा अध्यात्म प्रेमी स्वरूप गुप्त आचार्य अमरचंद्र देव है ना, इस आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आनंद है वो हमारा मूल प्रयोजन है, और ज्ञान हमारा लक्षण है। ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा को पहचान करके आनंद की प्राप्ति करनी है। देखो ज्ञान भी गुण है, दर्शन भी गुण है, आनंद भी गुण है। फिर यहाँ आनंद गुण को शामिल करके उस आत्मा की विशेषण को यहाँ याद किया गया है ना। और जो अधिकार भी इसके आधार से है, ज्ञान के ओर से ज्ञान अधिकार, आनंद के ओर से सुख अधिकार, इसके आधार से लिखा है। दूसरा, ज्ञान में अतीन्द्रिय ज्ञान का परिणाम यहाँ बताना है, और सुख में अतीन्द्रिय सुख की चर्चा करनी है, और इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख जो है वो है वो भी साथ में हमें ज्ञान कराना है। तो कुल मिला के ये सारे प्रयोजन के हिसाब से आचार्य अमरचंद्र देव ने यहाँ ज्ञानानंद आत्मा को ज्ञानानंद कहा। यहाँ हमने कहा था कि भावाय, यानी भावाय कह के वहाँ पे इस समय सार को भावाय कहा ना, तो वो हो गया द्रव्य। समय सार क्या है? भावाय, यानी हो गया द्रव्य, यानी द्रव्य स्वभाव, ऐसा समझ लेना। और क्या है उसका स्वभाव? तो चित्त स्वभाव आया, तो वहाँ क्या कहा था? चेतन स्वभावी है। यहाँ क्या कहा? ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसा कहा। और दूसरा ये भी लिखा है चिद्रूप स्वरूप है, चेतन स्वरूप ही है। ये दोनों विशेषण की बात हुई, यानी गुण की बात हुई। और अब पर्याय की चर्चा, तो वहाँ पर्याय की चर्चा सर्व भावांतर छिदे और स्वानुभूत्या चकाशते, ये दोनों पर्याय स्वभाव की चर्चा है। यहाँ कौन सा है? सर्वव्यापक, सर्वव्यापक यानी सर्वव्यापक, वहाँ सर्व भावांतर छिदे, यहाँ सर्वव्यापक यानी सर्व में व्यापता है, सर्व को जानता है। वहाँ भी सर्व भावांतर छिदे, सब पदार्थों को भिन्न भिन्न जानता है, स्वरूप में रहता हुआ। ये क्या है? जीव का स्वभाव है। यहाँ स्वपर प्रकाशक स्वभाव कहो, सर्वव्यापक कहो, इसके लिए तो स्पेशल गाथा लिखी गई है। आत्मा सर्वगत है ना, सर्वव्यापक है, सर्व को जानता है, ऐसा कहा। तो सर्व को जानने का पर्याय का स्वभाव है, और स्वोपलब्धि प्रसिद्ध है, यानी स्वोपलब्धि, यही स्वानुभव से आत्मा की उपलब्धि होती है। ये दोनों पर्याय की ओर से कथन। अब देखो मैं ये सारे विशेषणों को द्रव्य रूप, गुण रूप और पर्याय रूप, इस शुद्धात्मा को द्रव्य स्वभाव, और वो स्वभाव क्या है, उसका पर्याय स्वभाव क्या है, ऐसा अगर वस्तु का, उस जीव द्रव्य का, और शुद्धात्मा उसका जो उपनाम यानी सर्वनाम, सर्वनाम कहो, शुद्धात्मा सर्वनाम विशेष नाम, तो उसे अगर हम पा लेते हैं, उसका हम परिचय कर लेते हैं, तो वास्तव में ये परिणति ने नमस्कार किया, अपने शुद्धात्मा का वंदन किया, पूजा की, पूज्यता प्राप्त कर ली अपनी परिणति में। वह इस प्रकार से एक पहले नंबर के श्लोक की चर्चा यहाँ आई है। सिर्फ मैं थोड़ी सी चर्चाएं करता हूँ। देखो, हाँ, स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंद आत्मने नमः। ज्ञानानंद स्वभावी जो परात्मा है, शुद्धात्मा है,
उसका नमस्कार, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? स्वोपलब्धि प्रसिद्ध है, स्वानुभूत्याधिकाशिते, उसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति अनुभूति से होगी, स्वोपलब्धि होगी। स्वयं अनुभूति करे तो उपलब्धि होगी, प्राप्ति होगी, यानी पर से नहीं होगी, राग से नहीं होगी, मनन से नहीं होगी, चिंतन से नहीं होगी, चर्चा से नहीं होगी, सुनना है ना। ये स्वानुभव गोचर है, स्वानुभव से इसकी उपलब्धि होती है। यह राग गोचर नहीं है, समझ में आया ना। कर्म गोचर नहीं है, कर्म से उपलब्धि नहीं होती, कर्म के अभाव में उपलब्धि भले होती हो पर कर्म के कारण उपलब्धि नहीं होती है। इतना ख्याल में आया कि देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको इतना क्यों खोलते हो? इसलिए खोलते हैं कि हमें कभी कभी भ्रम होता है, इसका चिंतन मनन बहुत चलता हो शुद्धात्मा का। तो क्या कहते हैं कि चिंतन मनन तो आत्मा की अनुभूति है ही नहीं, मगर चिंतन मनन से भी उपलब्धि नहीं होगी। अनुभूति करोगे यानी यही में हूँ, ऐसी प्रतीति करोगे, यही में हूँ। ये जो ज्ञान रूप परिणमन होता है, ये जो ज्ञान आनंद रूप परिणमन होता है, ये जो जानन रूप परिणमन होता है, यही में हूँ ऐसी प्रतीति हो जाना, और इसके आधार से मैं शुद्ध हूँ ऐसी भी प्रतीति हो जाना, और उस ज्ञान लक्षण के द्वारा मैं परिपूर्ण हूँ ऐसी अनुभूति हो जाना, इस ज्ञान लक्षण के द्वारा देह से मैं भिन्न हूँ ऐसी अनुभूति हो जाना। बस यही आत्मा की उपलब्धि है, यही हमें शांति प्रदान करेगी, यही हमें स्थिरता का दान, इस अनुभूति का लाभ होगा। देखो कैसा है ये आत्मा? एक तो आत्मा स्वोपलब्धि प्रसिद्ध है, स्वोपलब्धि से प्रसिद्ध होता है यानी प्रकट होता है। प्रसिद्ध का अर्थ होता है प्रकट। देखो, एक होता है सिद्धि करना और एक होती है प्रसिद्धि करना। कहीं कहीं दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक अर्थवाची है, और कहीं कहीं दोनों का भिन्न अर्थ होता है। सिद्धि करना ये यानी ज्ञान में प्रूव करना, और प्रसिद्ध करना यानी अनुभव करना। सुनना बराबर से, दो बातें मैं आपके पास थोड़ा खोलता हूँ। ये जो 47 शक्ति प्रवचन है ना गुरुदेव श्री के, उन्होंने इसमें ये थोड़ा अंतर किया है ना। सिद्ध करना यानी क्या दर्शन? सिद्ध करना यानी स्वाध्याय करना। सिद्ध करना यानी हम जो वेद ज्ञान का जो लेते हैं ना वेद, उसमें कौन सा वेद आएगा? स्वाध्याय के माध्यम, स्वाध्याय रूपी वेद ज्ञान, और दूसरा आगमानुसार वेद ज्ञान और अभ्यास रूप वेद ज्ञान। तो अभ्यास रूप वेद ज्ञान ले लो। अब आगम रूप अभ्यास, आगम रूप वेद ज्ञान के माध्यम से अभ्यास रूप वेद ज्ञान करता रहना, वो है सिद्धि करना। सिद्धि करना यानी ज्ञान में प्रूव करना। सिद्धि जो करते हैं वो ज्ञान का प्रयत्न है, ज्ञान में होने वाला, पूर्व की पर्याय में ज्ञान में होने वाला यत्न है, और इसमें प्रतीति जुड़ जाना, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो जाना, इसका नाम है प्रसिद्धि, है ना। इसमें अंतर्मुख वृत्ति हो जाना, ये होती है प्रसिद्धि। तो इसमें प्रतीति हो जाना और आंशिक शुद्धोपयोग में, शुद्धोपयोग की कणिका प्रकट करते हुए, है ना, विज्ञान गण परिणति होती हुई आनंद का स्वाद ले लेना, निर्विकल्प होकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कर लेना, यही एक मात्र प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि का अर्थ प्रकट में लेना है। पर्याय में वस्तु तरीके तो पदार्थ आत्मा शुद्धात्मा प्रकट ही है, पर प्रकट और अप्रकट है ना। पर्याय में अप्रकट है, वहाँ प्रकट करना है, और प्रकट अप्रकट के भेद वहाँ है। वस्तु तरीके तो अनुभूति स्वरूप विद्वान आत्मा सबको, आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है ना। ज्ञान की अनुभूति जो है ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। ये किसके लिए लिखा? सबके लिए। हर समय जो ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठती है वह आत्मा ही है ना। उसमें आत्मा ही झांकता यानी आत्मा ही मालूम पड़ता है, यहाँ आत्मा है यानी यहाँ ज्ञान स्वभावी वस्तु है ऐसा मालूम पड़ता है, सिद्धि होती है। अब सिद्धि तो हुई, मगर प्रतीति करे तो प्रसिद्धि होगी, है ना। थोड़ा एक आधे मंगलाचरण में मैं थोड़ा टाइम लूँगा, और बाद में फिर मैं सारा संक्षिप्त सार में आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मंगलाचरण में
पूरे जो ग्रंथ होता है उसका उद्देश्य इसमें होता है ना, पूरी विधि होती है, और जो जिसका निषेध होता है उसका निषेध की भी प्रेरणा होती है। समझ में आया? निषेध किसका किया ना, चिंतन मनन आदि। पूर्व में होना अलग है, चिंतन मनन में स्वानुभूति का भ्रम नहीं कर लेना, चिंतन मनन को स्वानुभूति नहीं मान लेना, और उससे स्वानुभूति हो जाएगी ऐसा मत मानना। मगर स्वानुभूति में तो स्वयं प्रतीति करोगे, वो चिंतन मनन भी तुम्हें बोझा लगेगा, वो चिंतन मनन भी तुम्हें स्वभाव रूप अनुभव में नहीं आएगा। तो वो उससे रहित जो आत्मा वितरागता को स्वाद लेता हुआ स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय, ऐसा इस प्रकार से करता है। और जब प्रसिद्ध होगा तो वह परिणति कैसी हो जाएगी, है ना, विज्ञानगन हो जाएगी। विज्ञानगन होती होती, है ना, संपूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगी। तो उस पर्याय का स्वभाव कैसा हो जाएगा? पर्याय स्वभाव भी कैसा है? स्वभाव पर्याय कैसी है दर्शन, है ना, स्वभाव पर्याय तो सर्वव्यापक, सर्व को जानने का जो स्वभाव है, यानी सर्व को जानने का स्वभाव है, करने का स्वभाव नहीं है। इसमें अकर्ता का भी, है ना, स्वाद आता है। निराकुलता ही अकर्तापना है, अकर्तापना ही निराकुलता है। तो इस प्रकार से पूरा ये पहले नंबर का श्लोक की यहाँ चर्चा हुई, है ना। देखो इसके बाद दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक सामान्य चर्चा कर लेते हैं कि सुनना। दूसरे श्लोक में किसकी चर्चा है? हम थोड़ा सा समय सार के प्रारंभ में आत्मख्याति टीका में आचार्य अमरचंद्र देव ने जो 3 श्लोक लिखे हैं, इसी प्रकार यहाँ 3 श्लोक। उन्होंने सबसे पहले किसको नमस्कार किया? शुद्धात्मा को नमस्कार किया। ठीक है, अब शुद्धात्मा को देखो, ऐसा है ना, गुरुदेव जी के वो सारे वचन याद करो कि आप फिर भी हम मन में यहाँ थोड़ी सी खींच रहती हो, है ना, थोड़ी सी टीस रहती हो कि नहीं भगवान महावीर को भी याद करना चाहिए, तो आ गए भाई, इसमें शामिल हो गए। समझ में आया ना? जो कहते हैं ना, आप परमात्मा छे, हूँ परमात्मा छूँ, एम नक्की कर तो मंदिर में जो बैठा से ये परमात्मा छे नक्की थशे, है ना। यहाँ नमस्कार हुआ तो वहाँ नमस्कार का उपचार हो ही गया, क्योंकि उनकी बात मानने का नाम नमस्कार है ना। तो हमने उनकी बात मान ली, मैंने अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव कर लिया, यही आत्मा का अनुभव है, आत्मा का वंदन है, यही उनकी बात मान ली, ऐसा उपचार हो गया, इसलिए उनको भी नमस्कार इसमें अंडरस्टूड है, ऐसा समझ लेना। मैंने क्यों बीच में बात उठाई? क्योंकि कभी कभी जीव को लगता है कि आप तो जैसे शुद्धात्मा को याद करते हैं तो और उसको वंदन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि परमात्मा भगवान का थोड़ा अभिनय हो गया। ऐसा नहीं है। अरे शुद्धात्मा को नमन करना ही उनका सच्चा विनय है। भगवान शुद्धात्मा के लिए भगवान के दर्शन होते हैं, हमारे दर्शन निज दर्शन के लिए भगवान के दर्शन किए जाते हैं, है ना। अगर वो प्रयोजन भी नहीं हो, वो उद्देश्य ही नहीं हो, तो प्रदर्शन मात्र समझना, दिखावा मात्र समझना, ढोंग समझना, ऐसा लेना। क्या कहें भाई, है ना। थोड़ी कठोर पड़ती होगी बात, मगर ये बात समझ में आना चाहिए। कोई ऐसे यूँ ही अब निकल जाते हैं भगवान के, जैसे वो एग्जीबिशन में रखी हो प्रतिमाएं, इस प्रकार से हम देख के निकल जाते हैं दर्शन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अवलोकन करने की बात है, उनके स्वरूप का अवलोकन होना चाहिए। तो उनके स्वरूप का अवलोकन क्यों? क्योंकि वो जो स्वरूप है इनका, उनका जो द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपना है ना, परमार्थ से निश्चय से मेरा भी इनके समान ही है। तो उनको जानो या अपने को जानो, अपने को जानो या उनको जानो, एक ही बात हो जाएगी। बहुत पहले चला है यहाँ इसी में, है ना। ऐसा जीव और जिन, जीव और जिन में कोई अंतर नहीं है, और जहाँ अंतर है वो हमें अंतर देखना, उस अंतर की तरफ देखना नहीं है, वो अंतर तो मिटाना है। जहाँ अंतर नहीं है वहाँ से देखेंगे तो वो अंतर भी, बाहरी अंतर भी ले रहा है, ऊपरी अंतर है, ऐसा समझ लो। विशेष पर्याय की बात है। हाँ, अभी जो आगे और 2 श्लोक की चर्चा, सामान्य चर्चा करेंगे, इसमें विशेष नहीं होगी। तो दूसरे में अनेकांत को स्मरण किया गया है,
दोनों में ले लेना, समय सार का और प्रवचन सार, दोनों के ही दूसरे छंदों में अनेकांत को स्मरण किया गया है सुनना बराबर से, और तीसरे छंदों में दोनों में है ना टीका करने की प्रतिज्ञा की गई है। बस तीसरे श्लोकों में थोड़ा सा अंतर इतना डाला है कि वहाँ तीसरे जो छंद है प्रतिज्ञा वाला, इसमें जो आत्मख्याति की जो टीका लिखी गई, इसमें यहाँ लिखा है कि स्वयं की परम विशुद्धि के लिए लिखी गई थी। वहाँ लिखा है ना, परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, है ना। गुरुदेव आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि मेरी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। मोह यानी उनको कौन सा मोह? चारित्र में, संचलन के साथ। तो उनसे परिणति मलिन हुई है, तो उसकी उस मलिनता को अभाव करने के लिए, परम विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं आत्मख्याति टीका लिखता। समझ में आया ना। ये वहाँ वो प्रतिज्ञा की, अगर देखो भले उन्होंने अपनी परम विशुद्धि के लिए लिखी हो, फिर भी उस टीका के माध्यम से अनेक भव्य जीवों का भी कल्याण होता है। समझ में आया, निमित्त की बात है, मगर वहाँ उनको वो मुख्यता से मुख्य गुण की बात है। और यहाँ जो तीसरा श्लोक में ये कहा कि मैं ये तत्व प्रदीपिका परमानंद के पिपासु भव्य जनों के हित के लिए लिखता हूँ। समझ आया ना। वही आचार्य अमरचंद्र देव यहाँ जो टीका लिखने की प्रतिज्ञा में ये कहते हैं कि मैं इसीलिए लिखने की प्रतिज्ञा करता हूँ, लिखने का मुझे विकल्प आया है कि सारे जो भव्य जन हैं, परमानंद के जो प्यासे हैं, शुद्धात्मा की गरज वाले हैं, अर्थात तो जिसको संसार में दुख भाषित हुआ है, ऐसे जीवों के लिए मैं ये तत्व प्रदीपिका नाम की टीका लिखता हूँ। तो देखो, ये भले इसकी मुख्यता से कहा हो, फिर भी वो अपने परिणति की भी परम विशुद्धि इसके निमित्त से होती है, और वहाँ भले परम विशुद्धि के निमित्त से लिखा हो, पर इसमें हमारे जैसे जीवों की भी आत्महित वहाँ सदता है उसके निमित्त से। इस प्रकार से तीसरे श्लोक में थोड़ा अंतर है। बाकी जो फॉर्मेशन है कि दूसरे श्लोक में अनेकांतमय इस जिनवाणी का स्मरण किया है, और तीसरे श्लोक में इस ग्रंथ की टीका लिखने की प्रतिज्ञा की है। इतना ख्याल में आए। देखो अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है इसमें, मूल में क्या लिखा है दूसरे नंबर के श्लोक में। सामान्य गाथा पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें सार रूप से लेना है, एक एक शब्द का अर्थ यहाँ बहुत विस्तार से नहीं करना है। देखो क्या अद्भुत लिखा है, इसलिए मुझे पढ़ने का थोड़ा मन हुआ। जो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है, वह अनेकांतमय तेज सदा जयवंत वर्तता है। दिव्य ध्वनि जिनवाणी माता की महिमा की है। जिनवाणी माता कैसी है? अनेकांत में। क्यों? क्योंकि जगत की जो प्रत्येक वस्तुएं है वो कैसी है? अनंत धर्मात्मक है, इसलिए वो अनेकांत स्वरूप है। वस्तु कैसी है दर्शन? हर वस्तु अनंत धर्मात्मक है। ऐसा नहीं है कि अनंत धर्मात्मक कहो, अनंत गुणात्मक कहो। समझ में आए? तो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, यानी अनेकांतमयी है, अनेकांत स्वरूप है, और उस वस्तु के अनेकांत स्वरूप को, अनंत धर्म को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है और जो वाणी है, अर्थात जो वाणी भी है, वो कैसी है? अनेकांतमयी है। क्योंकि उसको बताने वाली वाणी अर्थात ज्ञान दोनों कैसे होंगे? अनेकांतमयी होंगे। ये यहाँ कहा है। मूल बात मुझे बताना है कि ऐसे अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाली भगवान की दिव्य ध्वनि, ये प्रवचन सार है ना, और अर्थात तो ये ज्ञान बताने वाला है, सर्वज्ञ, ये ज्ञान, केवल ज्ञान, अर्थात तो आचार्य कुंकुम देव ने बताने वाला उनका ज्ञान ले लो, सम्यक ज्ञान सब। तो ये सदा जयवंत रहो। क्यों? क्योंकि वह सुनना बराबर कि महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है। अभी ये महामोह रूपी अंधकार क्या है? मोह रूपी अंधकार क्या है? तो ये जो हमारे वस्तु स्वरूप के बारे में जो एकांत है, अर्थात तो जिनवानी भी कोई पढ़ता हो तो धर्म के बारे में, है ना, अपने पर्याय के बारे में, अपने द्रव्य स्वभाव के बारे में जो एकांत हो जाता है, आभास हो जाता है, निश्चयाभास, है ना, व्यवहाराभास, उभयाभास आदि जो आभास है वो मोह है। एकांत कर लेता ना वे,
तो वो मोह रूपी जो अंधकार है, मोह रूपी जो अज्ञान है, अपने बारे में जो जिनवाणी पढ़ते हुए भी एकांत हो जाता है, तो ये अनेकांत में जो जिनवाणी है ना, वह उस एकांत को, उस आग्रह को, उस मिथ्यात्व को, है ना, वो सारे अंधकार को ये अनेकांतमयी वाणी उसका समाधान कर लेती है, अर्थात उसे क्लियर कर लेती है, वस्तु स्वरूप को स्पष्ट कर लेती है। ऐसी शक्ति जिनवाणी में है, ऐसी शक्ति सम्यक ज्ञान में है, ऐसी शक्ति भगवान के कहे हुए सूत्रों में है। ये ऐसा कहा है, देखो, क्योंकि ऐसा है ना कि कहीं न कहीं जीव अनादि से देह के साथ एकत्व बुद्धि तो है ही, है ना। और यहाँ जिनवाणी में कहा एक इंद्रिय आदि जीव होते हैं, तो ये व्यवहार से कहा, तो इसने एकांत से अपने को देह आदि के साथ एकत्व करते हुए जीव का जीव मान लिया। ऐसा है, कोई कहे कि भी देह आदि का तो तीनों काल अभाव है, शुद्धात्मा है, आत्मा को तो ये छूता ही नहीं शरीर आदि तो किसी जीव ने वर्तमान पर्याय का भी अभाव कर लिया, पर्याय में ऐसा मानने लगा, स्वभाव से ऐसा माने तो पर्याय दृष्टि छूट जावे, मगर पर्याय में राग आदि होते हुए भी, पर संयोग में शरीर आदि होते हुए भी, है ना, उसे पर्याय में अपने को शुद्ध मानने लगा, पर्याय में भी देह से रहित मानने लगा। देह का जैसे जिस पर्यापेक्षा तो है, मगर स्वभाव में वो चीज़ नहीं है, वो मेरी चीज़ नहीं है, ऐसा अनुभव करने जैसा था। और उसने पर्याय में निषेध कर दिया, एकांत कर लिया, और एकांत करते हुए उसे उसकी दृष्टि छोड़ने का और रागादि को अभाव करने का पुरुषार्थ का लोप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने तो वैसा ही मान लिया कि मैं तो राग रहित हूँ, तो राग रहित वो तो मेरा स्वभाव है, उसकी दृष्टि करनी थी। और पर्याय में जो राग आदि है उसका ज्ञान करके अभाव का उपाय करना, तो ये सारे एकांत हो जाते हैं, है ना। बहुत चला है, अपन सातवां अधिकार चला था बुरीली में, है ना, चला था, यानी वहाँ पूरा नहीं हुआ है, शुरुआत हुई थी, हमने काफ़ी चर्चा वहाँ की है। तो ये जिनवाणी जो माता होती है, जो ये अनेकांतमयी ट्रेडमार्क जो है ना, शादवाद ट्रेडमार्क से हमें इसका खुलासा होता है, और ये हमारा जो अंधकार है, अज्ञान है, वो दूर होता है, और जो विज्ञान है ना, स्वरूप के ज्ञान का वो प्रकाश प्रकट होता है। ऐसी जिनवाणी माता यहाँ कहते हैं कि सदा जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो यानी हमेशा ये सबके लिए उपकारी रहे, ऐसी भावना करते, उपकारी रहती है। जयवंत रहो इसका अर्थ है कि ये हमेशा हमें उसका शरण प्राप्त हो, ऐसा जिनवाणी तो रहती है, कभी उसका अभाव नहीं होता। देखो लिखा भी है, यह जिनवाणी सदा जयवंत वर्ती है। तात्पर्य है कि तीन काल में कभी भी ऐसा समय नहीं आता कि जब यह सर्वत्र सर्वथा लुप्त हो जाए, है ना। यानी भले किसी क्षेत्र में, किसी काल में, किसी क्षेत्र में नहीं हो, वो अलग है, मगर सर्वत्र लोप हो जाए, सर्वथा लोप हो जाए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विदेह क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर तो सदा विद्यमान रहते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि सदा खिपती है। इस प्रकार से ये दूसरे श्लोक की भी ये सामान्य चर्चा हुई, ऐसा यहाँ कहा है। तीसरे श्लोक में तो मैंने आपको मूल बात बता ही दी थी कि इसमें प्रतिज्ञा करते हैं आचार्य ब्रह्मचंद्र देव कि मैं ये भव्यों के हित के लिए, है ना, जिसको देखो प्यास लगी हो, जिसे वास्तव में परमात्मा बनने के अंदर में खटक हुई हो, उसके लिए मैं ये टीका लिखता हूँ। देखो प्रवचन सुनने आते हैं उनके लिए लिखता हूँ ऐसा नहीं कहा, लेकिन जिनको एक गरज हो, जिनको अपने पर्याय में परम विशुद्धि को प्राप्त होना हो, है ना, आगे बात आई थी ना, परमानंद को प्राप्त करना, यानी हमें ये जो भोगों में दुख भाषित हुआ हो, हमें संसार के इंद्रिय सुख में आभास है ऐसा ख्याल में आया हो, अर्थात तो सारे संसार से हमें, है ना, थकान लगी हो, हमें उसमें कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि होती हुई नहीं दिखती हो, ऐसे जीव के लिए, ऐसे पात्र जीव के लिए मैं जिनवाणी जो प्रवचन सार है, उस प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका टीका लिखने का उद्यम करता हूँ, आरंभ करता हूँ, ऐसा आचार्य देव यहाँ कहते हैं। देखो इसमें मुख्यतः श्रोताओं के लिए, मगर खरेखर तो उसमें अपनी भी तो खुद की भी तो विशुद्धि बढ़ती है ना, जब स्वरूप को विशेष विचार करते हैं
तो विशुद्धि बढ़ती है और शुद्धोपयोग में चले जाते हैं बार बार। तो मूल तो खुद के लिए लिखा जाता है, मगर कभी निरूपण में स्व की मुख्यता, कभी कभी पर की मुख्यता से निरूपण किया जाता है। ये बात यहाँ इन्होंने कही है। इस प्रकार से 3 जो श्लोक है मूल मंगलाचरण में, उसकी चर्चा समाप्त हुई। अब मैं आपको 1 से 5 गाथाओं का ग्रुप है पहले। अब आचार्य कुंकुन देव की बात आई है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपना मंगलाचरण और अपनी प्रतिज्ञा आदि को घोषणा कर दी है। अब जो पहली 5 गाथा है संक्षिप्त ही लूँगा मैं, ध्यान रखना, यानी आपको एक बार घर पे पढ़ लेना है। आप पढ़ लोगे तो आप सीधा कनेक्शन इसका हो जाएगा, है ना। सार में कहूँगा, कोई विषय नहीं छूटेगा, ये पक्का है। मगर एक एक शब्द हम पढ़ेंगे, ये हमने कोर्स में नहीं लिया है, तो शुभ परिणाम अधिकार से ही वो आगे उस प्रकार से होगा। देखो, इसमें जो 5 गाथाएं आचार्य देव ने लिखी है, आप निकालो, मूल में भी है। तो एक प्रकार से 5 गाथाओं का मंगलाचरण है। आचार्य कुंकुन देव ने इस ग्रंथ का मंगलाचरण में एक प्रकार से बृहद मंगलाचरण है। इनमें इन्होंने किन किन को यहाँ नमस्कार किया है, वो सारी बात इन्होंने मूल जो शासन नायक भगवान महावीर को पहले ही श्लोक में, पहले ही गाथा में नमस्कार किया है। मैं 5 जो गाथा है उसका विषय वस्तु तो बता दूंगा, पर मुझे खास ये ज्ञान कराना है आपको कि इस गाथा की जो उत्थानिका है, सारी उत्थानिकाएँ आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी है। ध्यान रखो, जितनी भी उत्थानिकाएँ हैं उसका आधार टीका है ना। टीकाकार ने टीका के आधार से उन गाथाओं की उत्थानिका लिखी। अब ये जो 5 गाथाओं की उत्थानिका इतनी बड़ी है कि जैसे कोई गाथाओं की टीका है ना, वैसे उत्थानिका 2-2.5 लिटी की होती है, और 2.5 लिटी में ही पूरे गाथा का जो है ना विषय है ना, वो विषय को बता देते हैं, है ना। सारा विषय पे केंद्रित कराते हैं हमारा उपयोग को। ये उत्थानिका मूल स्वरूप। मैं देखो, आपके पास ग्रंथ हो तो देखो कितनी पंक्तियों का इतना बड़ा वास्तव में इन्होंने लिखी है ये टीका की उत्थानिका, 5 गाथाओं की उत्थानिका। अब इसमें कई विशेषण आचार्य कुंकुन देव के लिए की है, कई विशेषण जो उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी के लिए भी, जो मोक्ष ही उपादेय है प्रकट करने रूप, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, तो ऐसी मोक्ष लक्ष्मी के बारे में भी थोड़े विशेषण उन्होंने लिखे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव ने। पढ़ने लायक है। मैं सिर्फ बात पढ़ लेता हूँ और कल 5 गाथाओं का मैं संक्षिप्त सार कहूँगा, समझ में आया ना। और ये थोड़ा सा बहुत ही अलंकारिक भाषा में, इनकी भाषा मधुर है, अलंकारिक भाषा में विशेषणों के द्वारा इन्होंने चर्चा की है। देखो, पहले आचार्य कुंकुन देव के लिए थोड़े कुछ विशेषण इन्होंने सुर में लिखे। हवे संसार समुद्रनो किनारो जिने निकट छे, ये पहला विशेषण। किसके लिए दर्शन? आचार्य कुंकुन देव के लिए लिखा है, अर्थात आसन भव्य लिखा है ब्रैकेट में। संसार समुद्रनो किनारो जिमने निकट छे एवा कोई आसन भव्य महात्मा श्रीमद् भगवत कुंकुन आचार्य देव। इनके पहला विशेषण क्या लिखा? निकट भव, जो संसार किनारा जिनके निकट आ गया, वही संसार खत्म होने वाला है, यानी किनारे पे है, संसार के समुद्र के किनारे पे है। अब ये संसार समुद्र का उल्लंघन करने वाले हैं, ओळंगी जवा वाला छे, संसार में अभाव करवा वाला छे, यानी आसन भव्य कहते हैं इसे, सबसे पहला विशेषण। अब दूसरा, साथी से विवेक ज्योति ने जिमने प्रकट थई छे। अब इनको साथी से ज्योति इनको प्राप्त हुई। साथी से ज्योति यानी वेद ज्ञान ज्योति का उदय हुआ, जिनके ज्ञान में विवेक जागृत हुआ है, स्व क्या है पर क्या है ऐसा ज्ञान में सम्यकपना प्राप्त हुआ है। उदार जो ज्ञान ज्योति है, ऐसी ज्ञान ज्योति उन्होंने प्रकट कर ली है। ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट करके अपनी प्रणति में उदारता का दान दिया है ना। जैसे जो वस्तु जैसी है वैसी मान ली, जान ली, तो वो ज्ञान ज्योति उदात्त ज्ञान ज्योति है
है ना, उदारता को प्राप्त हुई ना, अपनी पर्याय में अनादि का जो दोष था वो दोष को अभाव करके गुण को प्रकट कर लिया है, पर्याय में गुण का दान दिया है ना, वो क्या है, जैसे उदारता है ख्याल में ना, ऐसा ले ले। तो ये लिखा देखो, विवेक ज्योति जेमने प्रगट થઈ છે, अर्थात परम भेद विज्ञानનો प्रकाश જેમને ઉત્પન્ન થયો છે અને સમસ્ત એકાંતવાદ रूप अविद्याનો अभिनिवेश જેમને अस्त થયો છે। है ना, नास्तिक से क्या लिखा, एकांतवाद अविद्या यानी अविद्यानो अभिनिवेश यानी अभिप्राय, मिथ्यात्व आग्रह है ना, जो खोटा आग्रह था, एकांत था, वो सब एक पारमेश्वरी विद्या लिखने वाले हैं, आगे लिखा है, इसके द्वारा ये अज्ञान को उन्होंने जिससे अभाव कर दिया है, अज्ञान का अस्त कर दिया है। अज्ञान क्या था, है ना, ये जो नए पक्ष है ना वो अज्ञान, तो सारे नए पक्ष को त्याग कर दिया है और नयों के विकल्प को भी त्याग करके हर अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। ऐसे हमारे गुरुवर है, ऐसे हमारे आचार्य कुंकुम देव है, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा। समस्त पक्षनो सुनना और अभिनिवेश જેમને અસ્તયો છે, पारमेश्वरी परमेश्वर जिन भगवानी अनेकांत विद्या, ये वेद ज्ञान की विद्या को क्या नाम देते हैं, जनरली मुझे भी ये शब्द बहुत प्रिय है, मेरे द्वारा किए गए स्वाध्याय में आपने बहुत बार सुना है कि पारमेश्वरी विद्या को साधो, पारमेश्वरी विद्या से इसकी साधना करो, है ना। पारमेश्वरी विद्या में एक और शब्द जोड़ा, अनेकांतवाद विद्या, है ना। इस अनेकांतवाद विद्या के द्वारा क्यों ये शरीर को आत्मा का कहा तो क्यों कहा, ये राग को आत्मा का कहा तो क्यों कहा, शुभ भाव को भी पुण्य धर्म कहा, पुण्य से धर्म, पुण्य को भी धर्म कहा तो क्यों कहा, यानी एक परमार्थ से धर्म नहीं है ना, वो हेतु बनता है, इसीलिए उसे उपचार से धर्म कहते हैं। ऐसा कह कि उसकी दृष्टि छोड़। इस प्रकार से अनेकांत विद्या के द्वारा स्व क्या है, पर क्या है, ओरिजिनल स्व क्या है, जिसका आश्रय लेना है वो स्व क्या है, वो सारी विद्या के द्वारा साधो। हेगी उपाधि की चाल चलना, यही पारमेश्वरी विद्या को साधना है। पारमेश्वरी विद्या को इस प्रकार से हेगे उपाधि के रूप से साधना है, ये ऐसा लेना है ना। ये आश्रयभूत तत्व, उपाधिभूत तत्व एक मात्र शुद्धात्मा है और आश्रय और बंध ही है, सारा विश्व ज्ञेय है और ये जो संवर निजरा आदि प्रकट करने रूप उपाधि है, मोक्ष आदि, ऐसी पूरी उस प्रकार से समझना नहीं है। हेगे उपाधि रूप परिणमना है, परिणमन करना है, ये पारमेश्वरी विद्या का साधना हुआ। सुनना अब समस्त विद्या से क्या होता है, समस्त पक्षनो परिग्रह छोड़ो। परिग्रह कहते, परिग्रह क्या है, मिथ्यात्व परिग्रह है, ये पक्ष व्यामोह परिग्रह है। शुद्धने का पक्ष भी मिथ्यात्व रूपी बड़ा पाप है, परिग्रह रूपी पाप, तो उसका पक्ष छोड़ दिया है ना। और भी गुरुदेव से तो लिखा है कि कोई भक्तों में भी भेद नहीं करते, शत्रु मित्र का भी भेद नहीं करते, क्योंकि साम्य भाव को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से किसी का भी पक्ष यहाँ नहीं है। जैन धर्म में पक्ष रूप से नहीं अपनाया है ना, जैन धर्म के स्वरूप रूप से उन्होंने अपनाया है। ऐसा समस्त पक्षનો પરિગ્રહ છોડ્યો હોવાથી અત્યંત મધ્યસ્થ થઈને અને વિતરાગ થઈને સર્વ પુરુષાર્થમાં સારભૂત હોવાથી જે આત્માને અત્યંત હિતમ છે એવી સર્વ પુરુષાર્થ यानी 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे। कौन से, धर्म अर्थ काम અને मोक्ष। धर्म यानी व्यवहार धर्म, व्यवहार धर्म रूपी पुरुषार्थ वो सही पुरुषार्थ नहीं है। दुनिया में अर्थ का बहुत पुरुषार्थ होता है, धन का वो भी पुरुषार्थ वो करते नहीं है, काम का पुरुषार्थ भी उनको नहीं है। तो कौन सा पुरुषार्थ है इनको, मोक्ष का, है ना। वो ये कहते हैं हिततम, एकमात्र पुरुषार्थ करने लायक हो तो कौन सा है, मोक्ष में ही आत्मा का हित है, वो पुरुषार्थ है। हाँ, वही हिततम છે એવી भगवंत पंच परमेष्टिना प्रसाद थी उपजवा योग्य। देखो सारे भगवंतों को भी याद कर लिया, उनके गाइडलाइन से चलते हुए, इसका नाम प्रसाद लेना। उपजवा योग्य परमार्थ सत्य। अब कौन है परमार्थ सत्य, मोक्ष की पर्याय की ये अभी विशेषताएं है। परमार्थ सत्य है, यही वास्तव में एक बार प्रकट हो जाए फिर उसका नाश नहीं होता है ना, सादी अनंत काल रहता है, इसलिए वही परमार्थ सत्य है। अक्षय है यानी ना अविनाशी है। ऐसी मोक्ष लक्ष्मी को उपादेयपणे नक्की करता थका, यानी उसके लिए जीवन उसी का पुरुषार्थ करते हुए
उसी को प्रकट करने की उपादेयता रूप पोशाक करते हुए है ना प्रवर्तमान तीर्थना नायक श्री महावीर स्वामी पूर्वक भगवंत पद परमेष्टि ने प्रणमन अने वंदना है ना प्रणाम करते हैं यानी देह से नमते हैं, वंदना करते हैं यानी स्तुति करते हैं, है ना। ये दोनों अर्थ अलग है। प्रणाम करना यानी देह आदि से उनका बहुमान करना नमस्कार करके, और वंदना यानी स्तुति आदि द्वारा। नमस्कार वड़े संभावी ने यानी सम्मान करना, सम्मान करने का अर्थ उन्होंने बताए हुए मार्ग में चल पड़ना। इस प्रकार से सर्व आरंभ थी, आरंभ यानी उद्यम, आरंभ का यहाँ उद्यम लिया है, उद्यम थी मोक्ष मार्गનો આશ્રય કરતા થકા प्रतिज्ञा करे छे। क्या प्रतिज्ञा करते हैं, है ना। ये अभी मैं ये दो प्रकार की व्यवहार से प्रवचन साल लिखने की, आपको ये सूत्र बताने की प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरी प्रतिज्ञा तो साम्य भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं, वो अभी गाथा में कहने वाले हैं। ये पूरी उत्थानिका को अगर शॉर्ट में पढ़ना हो तो ऐसा है, ये उत्थानिका में मूलतः मात्र इतना ही कहा गया है कि आचार्य कुंद मध्यस्थ होकर मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय करते हुए भगवान महावीर के साथ साथ परमेष्टियों को भी नमन वंदन करके यानी उनकी गाइडलाइन पर चलते हुए पूरी शक्ति से मोक्ष मार्ग में स्थित होते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात तो मैं निर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। और दूसरी प्रतिज्ञा कि मैं आपको ये विधि पूरी प्रवचन सार भगवान की ज्ञान में आए हुए, उनकी ध्वनि में, दिव्य ध्वनि में आए हुए इस द्रव्यों के स्वरूप को बताने वाला हूँ, कहने वाला हूँ। वो आप जानकर आप भी निर्वाण के मार्ग पे चल पड़ना, ऐसी चर्चा आई है। कल इस 5 गाथाओं को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।